जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है। चित्र में यदि b ग्रेटर दैन a है तो समकोण त्रिभुज ABC का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ दिया क्या है बच्चों, b ग्रेटर दैन a है और आपको एक भुजा दे रखी है AB। कितना है आपको, AB दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा दे रखी है और एक तरह से ये कोण और एक कंडीशन। ठीक है, इनका प्रयोग करके क्या करना है बच्चों, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। ठीक है ना, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका, देखो एक तरह से परिमाप अगर आप निकालना चाहें तो इनके तीनों भुजाओं का जोड़ निकालेंगे। मतलब देखो AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है ना, ये निकालोगे। अब देखो बच्चों, इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे इस त्रिभुज का तो क्या होगा, क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार यहाँ पे देखो बच्चों, इसको हम मान लेंगे ये वाली भुजा को, तो BC हो जाएगा और एक ऊंचाई है जो आपकी जैसे AB, तो हमें तभी AB भी चाहिए। अब देखो बच्चों, हमें दिया क्या है, खाली AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें चाहिए इसमें क्या क्या, BC चाहिए, CA चाहिए और AB तो दे रखा है। तो इतना चीज़ चाहिए इसमें परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, है ना, इंटू बराबर, अब फिर उसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब देखो आप क्या क्या है यहाँ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, AC हमें क्या मान दिया है B, तो हम क्या करेंगे, इसको B स्क्वायर कर लेंगे और AB देखो आपका कितना है 7, है ना, 7 का वर्ग हो जाएगा एक तरह से, प्लस BCA स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, A को क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 7×7 49। तो अब देखो बच्चों, इसमें है नहीं फार्मूला लगा देंगे, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस A और B माइनस का A। और देखो बच्चों, 49 का अगर हम खंड करें तो क्या क्या खंड होता है, एक तो 49 गुणे 1 हो जाएगा और दूसरा एक देखो खंड क्या होगा आपका, 7 गुणे 7 भी होगा, है ना, और एक हो जाएगा बच्चों आपका हनी -49 गुणे -1। ठीक है, इतने को अगर हम खंड करेंगे तो 49 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें दिया गया है कि B क्या है बच्चों, ग्रेटर देन A है। इस चीज़ को याद रखिएगा, B क्या है बच्चों, ग्रेटर देन A है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरह से भुजा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आओ निकालते हैं। अब जैसा कि देखो बच्चों, हम पहले ये वाला खंड लेंगे। ये वाला खंड तो ले ही नहीं सकते, 7 गुणे 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि B प्लस A और B माइनस A किसी भी कंडीशन में बराबर ही नहीं होंगे। ठीक है, और फिर देखो बच्चों, उसके बाद एक खंड अपना ये रह गया -49 गुणे -1। अगर इसको लेंगे तो देखो बच्चों, क्या है, एक तरह से निगेटिव आएगी भुजा, जो भी आएगी आपकी निगेटिव हो जाएगी। तो क्या होती है बच्चों, दूरी जो होती है ना वो क्या निगेटिव नहीं होती हैं, तो ये भी नहीं ले सकते और ये भी नहीं ले सकते। तो अब बचा कौन सा, खाली ये वाला बच गया 49 गुणे 1। तो इसको लेके क्या करेंगे बच्चों, हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 49 गुणे 1 है। अब देखो बच्चों, B प्लस A बड़ा होगा या B माइनस A बड़ा होगा, तो साफ सी बात है B प्लस A ही यहाँ बड़ा होगा। ठीक है, और B माइनस A छोटा होगा। तो अब क्या करेंगे, B प्लस A बराबर एक बार लिखेंगे कितना 49 और B माइनस A बराबर 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनको आपस में हल कर लो, तो इससे एक बार A मिल जाएगा, एक बार B मिल जाएगा। तो देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें एक बार तो क्या होगा बच्चों, A से 1 कट जाएगा और 2B हो जाएगा, है ना। 2B बराबर कितना मिल जाएगा, 49 1 50। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या हुआ बच्चों, ये B मिल गया, है ना। अब देखो बच्चों, एक बार क्या करेंगे है, B का मान हम इसमें रख दें B माइनस A में। तो देखो यहाँ अगर मान रखेंगे B माइनस A का तो ये 25 हो जाएगा
और देखो बच्चों ये माइनस का ए बराबर का ए, तो ए का मान निकालना है तो ए को उस साइड ले लोगे तो एक तरह से ए बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, ए बराबर कितना मिल गया आपको 24, है ना। तो ए का मान भी आपको मिल गया। अब देख पा रहे हो हमें तीनों भुजाएं एक तरह से मिल गई हैं, बी भी मिल गई है, बी मतलब ये कितनी है आपको मिली 25 मिल गई, ठीक है, और ये कितनी मिल गई आपको 24। अब देखो बच्चों तीनों भुजाएं अगर हमें त्रिभुज की मिल जाएं तो हम उसका क्षेत्रफल और परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। अब देखो बच्चों इसका परिमाप हमने क्या लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ये मान रख लेंगे। तो आप देखो बच्चों ए बी कितना है, यहाँ से एक देख बता सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ए से बी यानी ए बी कितना है 7 है, प्लस बी सी कितना है 24 है, फिर सी ए कितना है आपका 25, है ना। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। तो देखो बच्चों 24 7 कितना हो जाएगा 31 प्लस 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 5 1 6 3 2 5। इस तरह से क्या होगा बच्चों परिमाप मिल जाएगा आपको 56 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका एक उत्तर हो गया। ये क्या आया बच्चों परिमाप हो गया ये, ठीक है ना। ये परिमाप आ गया आपको 56 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखो बच्चों हमें 1/2 तो लिख लिया। अब देखो इसमें आधार हमने क्या माना है, आधार की क्या है बच्चों देखो बी सी, यहाँ पे हमने लिखा है बी सी कितना एक तरह से 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे गुणे। अब ऊंचाई क्या है देखो बच्चों ए बी यानी 7 सेंटीमीटर 7। तो इसको हल कर लेंगे तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 से काट देंगे ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 7 94 7 दूनी 14 7 1 कम 7 7 1 12 7 84 होगा, ठीक है। इस तरह से 84 आ जाएगा 12 7 84। मेरे भगवान कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से बच्चों 84 उत्तर आ जाएगा। ये क्या होगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है बच्चों वर्ग में होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या है उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या क्या मिल गया बच्चों देखो, एक तरह से परिमाप कितना मिला हमें इसमें 56 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल मिल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गए बच्चों आपके उत्तर आ गए। इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इस तरह के सवाल उनको भी सीखने में हेल्प मिले। जय हिंद।